नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और अभी आपने सुना गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट रूप से बोला कि हमने 5 बड़ी मांगे करी है। लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम दिल की दूरी जो है उसे मिटाना चाहते हैं। यह भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, इस दिल्ली की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक अच्छे माहौल में बैठक हुई है। जैसा गुलाम नबी आजाद भी बता रहे थे, बड़ी सकारात्मक एक बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री आवास पर मैं आपको यह कह सकता हूं, ये कोविड शुरू होने के बाद पहली सबसे बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री के दिल में था वो इस तरह की बैठक करे, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। यानी कुल मिलाकर कश्मीर को लेकर जो मंथन हुआ, क्या उससे अमृत निकलेगा, आज ये हम आर पार में चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व मंत्री सलमान सोच कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद आज कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाबैठक की। और अभी की सबसे बड़ी खबर भी यही है, बैठक से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा, सबको भरपूर मौका मिला और प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का बड़ा आश्वासन दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ थे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही कश्मीर में चुनाव पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में वो तमाम नेता भी शामिल हुए आज जो 370 और 35A के खात्मे के बाद लंबे वक्त तक नजरबंद थे और विरोध कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। और सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ही केंद्र सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि इस बैठक का कोई औपचारिक मुद्दा नहीं था, लेकिन आज आर पार में हम आपको इस बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दोबारा 370 की मांग उठाने वालों के लिए क्या संदेश है, बैठक के भीतर क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी ने 370 की बात नहीं करी वहां पर। सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अंतिम बता रहे हैं। यह अंदर की खबर है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन पीएम के साथ यह बैठक समाप्त हो गई। इस समय की बड़ी खबर, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। $370 के खात्मे के करीब 23 महीने बाद जम्मू कश्मीर पर महामंथन हुआ। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल थी। कश्मीर के वो तमाम नेता जो अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद लंबे वक्त तक नजरबंद थे, बैठक के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत 14 नेता शामिल हुए। तो सरकार की तरफ से पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र सरकार के कुछ अफसर भी मौजूद थे। कश्मीर पर महाबैठक से पहले भी दिल्ली में हर तरफ एक्शन था। इस महाबैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक की। हालांकि बैठक का एजेंडा पहले से नहीं बताया गया था, लेकिन एक बात तय थी कि इस संवाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का विकास है। राज्य को दर्जा देने की मांग करेंगे। चुनाव बुनियादी चीज है, वो स्टेटहुड छीनना क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने ये कह दिया था कि कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस बयान से खुद गुपकार अलायंस के नेताओं ने ही किनारा कर लिया। तो महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 35A हटा दी गई थी। साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन अब सवाल है कि क्या कश्मीर में तेजी से विकास वाले प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को सबका साथ मिलेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी का मिशन कश्मीर 2.0। जैसे मैंने आपको बताया, बैठक की इनसाइड स्टोरी यह है कि 370 और 35A पर सरकार का रुख अंगद के पैर की तरह कायम है। कश्मीर
के विकास में भागीदारी का मौका सबको दिया जाएगा। स्टेटहुड को लेकर काफी बात हुई है, लेकिन ये कुल मिलाकर जो जमी हुई बर्फ थी उसको पिघालने का एक बड़ा प्रयास है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया और इस समय जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया और साथ ही सलमान सोज, सैफुद्दीन सोज माफ करिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस चर्चा में पहले मैं अपने रिपोर्टर का रुख करता हूं। मेरे साथ यतेंद्र शर्मा है, संवाददाता। यतेंद्र, बड़ी अपडेट क्या है? पीएम ने मदद का भरोसा दिया है, 370 को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। यतेंद्र शर्मा, देखिए बिल्कुल करीब 3.5 घंटे मंथन चला जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीर घाटी में जो बर्फ जमी हुई थी पिछले कुछ सालों से, वो दिल्ली में उमस भरा माहौल है, लेकिन वो गर्मी, उस उमस की गर्मी भी यहाँ पर देखने को मिली। और शायद यही कारण है कि 3.5 घंटे के मंथन में कहीं ना कहीं वो बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का बयान आया कि अंदर की खबर, यतेंद्र अंदर की खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? दो बड़े बिंदु, दो बड़े हाईलाइट्स। देखिए, अगर बड़े बिंदु की बात की जाए तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया है कि जो वचन उन्होंने दिया था और जो दिल्ली और दिल की जो दूरी थी कश्मीर को लेकर, जो लोगों के मन में वहम था, वो केंद्र सरकार उस दूरी को पाटना चाहती है। और साफ तौर पर अंदर ये भी था कि जो बार बार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बात कर रही थी, अंदर उन्होंने एक शब्द भी पाकिस्तान को लेकर नहीं बोला। केवल मांग पूर्ण राज्य को लेकर थी, मांग जो विधानसभा चुनावों को लेकर थी। और उस पर अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सदन में बयान दिया है वो उसको लेकर प्रतिबद्ध है। और कोरोना की वजह से देरी हुई है, परिसीमन को लेकर थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसको जल्दी कर लिया जाएगा। और जहां तक अंदर की बात यही है कि जो अंदर जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातों से संतुष्ट नजर आए। संतुष्ट नजर आए। मैं सीधा रुख करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और सैफुद्दीन सोज इस समय जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से बोला दिल और दिल्ली की दूरी हम मिटाना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर खुशगवार माहौल में यह बातचीत हुई है। यानी कुल 370 तो अब कहीं जाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार अंगद के पैर की तरह 370 पर कायम है। सोज साहब, तो मैं बोलूं कुछ? जी सर प्लीज। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो एंगल था वो वाज़ह किया और सब लोग उसके साथ मुतमईन थे, तो बड़ा अच्छा है, आप इस पर खुश हो जाइए। मगर मेरे लिए कहने की मजबूरी है कि 370 हटाना जो है वो गलत था, क्योंकि एकतरफा तौर किया, लोगों से बात नहीं की, कश्मीर के मेन स्ट्रीम से बात नहीं की। अगर आपको लगता है कि आज जो मेन स्ट्रीम लीडर गए, कश्मीर के मेन तो फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, गुलाम नबी आजाद जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी थे उस बैठक में। इसके अलावा बाकी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, बात टूट रही है। इसमें मुझे समझ आ गया कि आप मुतमईन हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो आइडियाज थे वो भारी रहे इन सब लीडरों पर, तो आप उस पर खुश रहिए। मैं आपको यहाँ की बात बताता हूँ कि कश्मीर के लोग 370 के हटाने के बाद बहुत नाराज हैं और ये नाराजगी रहेगी।